अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या तो आप एक होम ओनर हो सकते हैं जो होम बनाने वाले हैं, नहीं तो एक होम जिसमें ऑलरेडी रह रहे हैं। ये अगर आपको समझ में आता है तो जब प्लम्बर काम करता है आप उनको बोल सकते हैं कि ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है, और यू कैन गवर्न देम, यू कैन मेक श्योर दैट यू हैव एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। डाइवर्टर और मिक्सर के बारे में देखने वाले हैं और उसको कंसील्ड कैसे करते हैं, उसके ऊपर एक्सपोज्ड पार्ट कैसे बिठाने वाला है, ये सब कुछ जानकारी लेने वाला है। इसके वजह से ये वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं जब एक घर बना रहा था तो मेरे को ये मिक्सर और डाइवर्टर का शब्द भी पता नहीं था। आखिर डिफरेंस क्या है मिक्सर और डाइवर्टर और ये होता क्या है, इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाया है, वो देख लेते हैं हम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी। पहले मिक्सर मतलब क्या है, आपने ये हमारे पुराने घर में देखा होगा कि इसमें दो नॉब्स रहते हैं, लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में है। यूजुअली लेफ्ट साइड वाला हॉट है और राइट साइड वाला कोल्ड के लिए रहता है, तो इसको मिक्सर बोलते हैं। ये दो इनलेट से पानी लेता है और हम मैन्युअली इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इससे यहाँ जो सेंटर जगह से है वहां से पानी आएगा, ये होता है मिक्सर। तो डाइवर्टर क्या हुआ है, सो ये अभी जो नया होटल से है ये सब जगह पे ये डाइवर्टर देख सकते हैं। इसमें भी दो इनलेट से ही पानी आता है, लाइक हॉट एंड कोल्ड से आता है, पर एक ही नॉब रहता है और इसको लेफ्ट या राइट घुमाने की वजह से पानी आता है। तो डाइवर्टर लेना है या मिक्सर लेना है, पहले मिक्सर और डाइवर्टर का कॉस्ट देख लेते हैं। मिक्सर चीप होता है और डाइवर्टर थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें एक एक्सपोज्ड किट भी होता है और एक कंसील्ड पार्ट भी होता है। सो कंसील्ड पार्ट हमको पहले जब प्लम्बर प्लास्टर के बाद जब प्लम्बरिंग का काम होता है वहां पे ये जो कंसील्ड पार्ट है इसको दीवार के अंदर फिट कर देंगे। उसके बाद ये एक्सपोज पार्ट जब फाइनली टाइल वर्क ये सब खत्म होने के बाद ये एक्सपोज पार्ट बिठाते हैं, तो ये अलग अलग कॉस्ट होता है डाइवर्टर में। वेरस मिक्सर में आपने खाली अंदर पाइप बिठाया, उसके बाद ये जो सेटअप है इसको बाहर से लगा दिया एंड फिनिश। ये जो चीज है ये बाद में आता है आफ्टर टाइल्स वर्क, मिक्सर को बिठाना, बट इसमें मेंटेनेंस ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल ये मिक्सर जो है इसके अंदर एक ब्रास का वाल्व रहता है और इसके अंदर भी एक ब्रास का वाल्व रहता है। यदि कभी भी एक प्रॉब्लम होता है या जो भी मेंटेनेंस या उसका ओरिंग खराब हो जाता है, देन इन बोथ द नॉब्स हमको चेंज करना पड़ेगा। बट वेरस डाइवर्टर में इसके अंदर एक सिंगल सिलेंडर रहता है जिसके अंदर ओ रिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर, तो जब खराब होता है खाली इसको चेंज करेंगे तो खत्म हो जाएगा आपका कहानी। बट द थिंग इज डाइवर्टर हैज इनिशियल कॉस्ट व्हिच इज हाई, देन लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, वेरस मिक्सर हैज लो इनिशियल कॉस्ट बट हाई मेंटेनेंस कॉस्ट लेटर। अभी कंसील्ड पार्ट के बारे में जानते हैं। अभी कंसील्ड में इधर देख सकते हैं, इधर एक इनलेट है और इधर एक इनलेट है, एंड दिस इज व्हाट टेक्स इन द कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, और इधर जो है इधर से हमारा आउटलेट आएगा, ये बाहर आने वाला है। तो ये इसका पूरा कंट्रोल जो है वो ये जो डिवाइस है इस पे है। व्हेनेवर यू बाय अ कंसील्ड पार्ट, इसमें एक ब्लैक कलर पार्ट के साथ आता है एंड दिस ब्लैक कलर पार्ट इज इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली हमको प्लम्बर्स को बताता है कि इसको कहाँ पे फिट करना है। ये नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, पर आपको इधर तक समझ में आया होगा कि इसमें भी गर्म पानी और ठंडा पानी ले सकता है और एक ही आउटलेट से बाहर पानी आता है एंड इट इज एंटायरली कंट्रोल्ड बाय दिस पार्ट। ओके, नाउ ये ब्लैक पार्ट क्यों कहाँ पे यूज होगा, ये देखिए, ये आपका ब्रिक वर्क है, ये आपका दीवार है समझ लीजिए, और इसके ऊपर प्लास्टर किया हुआ है और ये हम टॉप व्यू से देख रहे हैं। ऊपर से अगर देखते हैं तो ऐसे ही फिट होगा। तो ये हो गया वो ब्रास पार्ट और ये हो गया वो ब्लैक कलर पार्ट जो आपने पहले स्लाइड में देखिए। अब ये ब्रास पार्ट और एक ब्लैक कलर पार्ट, इसको आपने स्लाइड में देखा। इसमें दो मार्किंग्स दिया हुआ रहता है, मिनिमम और मैक्सिमम, और यही प्लम्बर को बताते हैं कि किस लेवल पे उसको बहुत अंदर सेट कर देना है या बहुत बाहर सेट करना है। इस लेवल को देखते हैं वो। अभी मैक्सिमम लेवल क्या बोलता है, मैक्सिमम लेवल प्लास्टर के लेवल पे या फिनिशिंग के लेवल पे अगर रहता है देन इट इज अ परफेक्ट फिट। तो हम क्या करते हैं, प्लास्टर के लेवल पे इसको लगा देते हैं। बाद में आता है टाइल्स और केमिकल। अभी आपका दीवार सीधा होने का कुछ जरूरत नहीं है, वो सीधा होगा भी नहीं जितना भी आप ट्राई करेंगे, बट वो करेक्शन टाइल्स वाले करते हैं। टाइल्स वाले जब टाइल्स फिक्स करते हैं वो थोड़ा टाइल्स के पीछे माल ज्यादा कम ऐसा देते हैं और उसके वजह से टाइल्स ऑलमोस्ट हाफ एन इंच और 1 इंच भी बाहर आने का चांसेस है। तो आपने पहले ही वो
कंसील्ड पार्ट फिट कर दिया प्लास्टर के लेवल पे और आपको वो लगता है कि वो फिनिश्ड वाला है, उसके बाद टाइल्स फिट करते हैं और टाइल्स किस लेवल पे फिट होना है किसी को पता नहीं, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। ये प्रॉब्लम वहीं पे आता है जब आपका कंसील्ड पार्ट बहुत अंदर चले जाएगा, या आप सोचेंगे कि इधर टाइल्स आएगा, सोच के आपने बाहर फिट कर दिया तो बहुत बाहर आ जाएगा, तो ये पार्ट्स फिक्स नहीं होता है। इसलिए लोग मिक्सर प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट इज ईजी। पाइप अंदर है, बाहर से मिक्सर लगा दिया, आपका कहानी खत्म। बट दैट इज नॉट द परफेक्ट सोल्यूशन, दैट इज वाई यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो हम क्या करेंगे, दिस इज द परफेक्ट फिट विच आई एम शोइंग यू राइट नाउ, दिस इज द परफेक्ट फिट। ये जो टाइल्स का लेवल है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये टाइल्स के लेवल से थोड़ा अंदर है, ये मैक्सिमम जो लाइन दिखाया है इधर, ये थोड़ा अंदर है, यही आपको फिक्स करना है। पर ये आपको कैसे जानेंगे कि यहीं पे फिक्स करना है? सो व्हेन यू आर डूइंग द प्लम्बिंग वर्क, प्लीज कंसल्ट योर टाइल्स पर्सन ऑल्सो। और टाइल्स कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ और उनको पूरा दीवार का ठिया मारने के लिए बोलो। सो व्हाट दे डू इज दे टेक लाइन दोरी एंड दे सी इफ द वॉल हैज गॉन इनसाइड, अंदर गया है या बाहर गया है, ऐसा पूरा वो चेक करेंगे और उसके ऊपर लाइन दोरी मार के वो पूरा डायगोनल वो सब निकालेंगे। उसमें से क्या पता चलेगा कि दीवार अंदर गया है बाहर गया है, वो समझ में आएगा, एंड देन वो केमिकल डाल के उसके ऊपर फिट करने वाला है। तो टाइल्स वाले को ही पता है कि कहां तक टाइल्स आने वाला है। प्लम्बर कितना भी बोलेगा, आप प्लीज उसके ऊपर भरोसा मत करो, टाइल्स वाले से पूछो, दोनों को कंसल्ट करो और उसके बाद ये कंसील्ड पार्ट बिठाओ। जब कंसील्ड पार्ट बिठाते हैं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है वेयर द टाइल्स इज गोइंग टू कम, एंड एज पर दैट आपको ये कंसील्ड पार्ट को बिठाना है। सो गोइंग बैक, आप देख सकते हैं ब्रिक वर्क के बाद प्लास्टर आता है, प्लास्टर का बाद वो केमिकल मारते हैं या सीमेंट भी मारते हैं टाइल्स को चिपकाने के लिए। तो ये जो मैक्सिमम लेवल है वो ऑलमोस्ट टाइल्स के थोड़ा अंदर होना चाहिए। ये लेवल इज द परफेक्ट लेवल फॉर यू टू फिक्स। नाउ आई विल गो एंड शो इन माय होम व्हाई मैं ये चीज को इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने दोनों गलतियां किया है। मैंने एक जगह पे बहुत अंदर भी डाल दिया है, एक जगह पे बहुत बाहर भी डाल दिया है। उसको कैसे सॉल्व करने वाला हूँ वो आपको दिखाऊंगा। हमने थियरी तो समझ लिया, अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक्सपोज्ड पार्ट और कंसील्ड पार्ट कौन सा है। और ये सेपरेटली 3000 रुपीज है एंड दिस इज सेपरेटली 3000 रुपीज। एक्सपोज्ड पार्ट में ये प्लेट कोई भी शेप या साइजेस या फिनिश में मिल सकता है, ये नॉब उसके साथ मैच हो सकता है और ये स्पॉट भी अलग डिजाइन में मिलेगा। बट जनरली दिस इज हाउ दी आउटलुक इज। इसके साथ हमको एलन कीज भी दिया है और इसका क्या यूज है हम देखेंगे। बट पहले ये जो कंसील्ड पार्ट है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। अब देखेंगे ये है वो ब्लैक कलर पार्ट एंड दिस इज द ब्रास पार्ट, और ये एक्चुअली स्क्रूज के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। और इसमें देखेंगे ना, ये है वो मैक्स और मिनिमम लाइन। जो मैक्स लाइन है ये वो बोलते हैं कि फिनिश सरफेस में सेट करना है, नहीं तो ये मिनिमम। सो ये जो भी है 15 या 20 mm, दैट इज व्हाट यू गेट टू एक्चुअली प्ले दीवार के अंदर या बाहर करने के लिए। और इसके लिए अभी हमने सॉल्यूशन देखा। सो जब तक ये टाइल्स बिठाते हैं या जब तक ये एक्सपोज्ड पार्ट बिठाते हैं, तब तक ये ब्लैक पार्ट रहना चाहिए, क्योंकि सीमेंट ये सब गिरने से ये बचाएगा। बट उसके बाद अगर ये 4 स्क्रूज को हम निकाल देंगे तो ये पार्ट निकल जाता है। अभी ये निकालने के बाद भी इधर देखेंगे कि इधर C और H मेंशन किया है और इधर पे हमारा ये जो पाउट है वो कनेक्ट होता है। पर ये कनेक्शन करने के लिए ये प्लेट के थ्रू जाना चाहिए। तो ये पार्ट कैसे कनेक्ट होगा? इट हैज टू go through this plate and it has to go inside, but I'm not able to put it because इसका diameter बड़ा है। And you can see that lot of places ये Allen keys use किया है। For example इधर भी हमको Allen key दिया है, इधर भी हमको Allen key दिया है। और इसलिए ऐसा जब Allen key से हम इसको लूज करके तो पुल आउट करेंगे, ये जो ब्रास पार्ट है ये निकल जाता है। अब देखिए ये ब्रास पार्ट हमारा जो कंसील्ड पार्ट है उसके साथ ऐसा स्क्रू हो जाएगा। ऑफ कोर्स हमको टेफ्लॉन टेप डाल के करना पड़ेगा। ये स्क्रू होने के बाद ये जो छोटा पीस है वो खाली हमारे प्लेट से ऐसा बाहर आएगा। देन व्हाट हैपेंस, आवर स्पाउट कैन गो एंड कनेक्ट इनटू इट। तो ये जो वाटर लीकेजेस है, वो जो भी प्रॉब्लम है, ये सब इसमें जो 2 ब्लैक ओरिंग्स दिया है यही सॉल्व कर रहा है। सो कभी भी अगर आपको लगता है कि लीकेज हो रहा है तो इसमें खाली ये 5 रुपए का ओरिंग हम चेंज कर देंगे। देन दिस एंटायर थिंग कैन बी एज ब्रांड न्यू एज पॉसिबल। आप देख सकते हैं कि ये कनेक्शन बहुत ईजी है एंड दैट इज वाई अभी प्लम्बर्स सब ये डाइवर्टर यूज करने बोल रहे हैं, क्योंकि मिक्सर को कनेक्शन करना
करना बहुत दिक्कत वाली काम है। तो ये है मेरा पहला वॉश बेसिन जहाँ पे द प्रॉब्लम इज मैंने इसको बहुत अंदर सेट कर दिया। वेल मैंने नहीं, प्लम्बर ने। हमने एक्चुअली सोचा था कि यहाँ पे टाइल्स लगाएंगे, बट यू कैन सी हमने ग्रेनाइट डाला है, सो विच इज ऑलमोस्ट 15 mm एंड ये ऑलरेडी पीछे था। इसके वजह से ये 15 mm ये सब होने के बाद ये ब्रास पीस को देखिए, इफ आई सेट दिस एज अ इनले इट इज ऑलमोस्ट टचिंग दिस लेवल, जबकि ये थोड़ा बाहर आना चाहिए। और ये पीस भी लेंथ हमको काफी नहीं था। तो इसका सोल्यूशन ये था कि हम ऐसा एक एक्सटेंडर यूज किया हमने, दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सटेंडर। तो इस साइड हमको थ्रेडिंग रहता है और इधर भी थ्रेडिंग रहता है। कोई भी वेंडर से ये जब ब्रास पीस लेते हैं ये दे गिव इनफ लेंथ ऑलरेडी हियर। जब बाहर रहता है तब हमको इसको थोड़ा कट करके यूज करना पड़ेगा, पर इस सिचुएशन में बहुत अंदर गया है तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंडर लगाएंगे। तो एक्सटेंडर को हम ऐसा स्क्रू कर सकते हैं जितना लेंथ चाहिए, और ये अलग साइजेस में आता है। ये फॉर एग्जांपल 1 इंच है, सो 1 इंच का थ्रेडिंग है तो 1 इंच बाहर लेके आएगा। इससे छोटा भी मिलता है आधा इंच का, विच इज व्हाट आई हैव यूज्ड देयर। तो मैंने ऑलरेडी आधा इंच यूज कर दिया। तो इधर हमने पहले टेफ्लॉन टेप लगाया, उसके बाद उसको पहले स्क्रू कर दिया उसमें, देन इसमें टेफ्लॉन टेप लगा के फिर इसको इसके साथ स्क्रू कर दिया। सो दोनों अभी स्क्रू करके उधर लगा चुका है। तो एक प्रॉब्लम जो है इसका तो सॉल्व कर दिया, पर इसका हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिस इज हाउ इट इज, और इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो पहले ये वाला पीस हम फिट कर देंगे इसमें। ये लगने के बाद फिर हमारा ये जो प्लेट है इसको हम लगा देंगे। नाउ यू कैन सी दैट पार्ट इज ऑलमोस्ट एट द एज हियर एंड यू कैन सी दैट दिस पार्ट इज हियर। अभी इसको फिक्स करने के लिए, थ्रेड करने के लिए हमको ये एलन की दिया हुआ है एंड हमारा हैंडल ऐसा जाएगा और हमारा स्पाउट ऐसा फिक्स हो जाएगा। एंड यू कैन सी without even screwing the Allen key nuts here and here, this can still work. But you can see that is how I solve the problem in this case. ये जगह है मेरा सेकंड प्रॉब्लम, जहाँ पे इसको बहुत ही बाहर सेट कर दिया है। तो हम इस पीस को ऐसे टेम्पररी फिक्स करके देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, तो आपको भी समझ में आएगा कि इतना बाहर कैसा है। तो ये पूरा अभी थ्रेड अंदर चला गया। ये एलन की इसलिए दिया है क्योंकि हम इसको ऐसा टाइट कर सकते हैं। तो मैंने इसको, समझ लीजिए कि मैंने पूरा टाइट ही रख दिया है। सेकंड, इस पीस को हम फिक्स करेंगे इधर। ये हमारा ये पार्ट भी फिक्स हो गया। देन इफ आई कनेक्ट दिस एंड इफ पुश दिस, अब देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8 to 10 mm का गैप है इधर। अभी इस प्रॉब्लम के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस ब्रास को कट करना पड़ेगा। इस पीस को मैं निकाल देता हूँ, देन इसको एलन की से लूज करके निकाल सकता हूँ मैं अभी। सो ये जो ब्रास पीस है इसमें से मेरे को एटलीस्ट एक 5 या 6 थ्रेडिंग्स को निकालना पड़ेगा, तब जाके ये जगह पे प्रॉपरली बैठेगा वो। इस पीस को मैंने 2 हिस्से से कट कर दिया जितना चाहिए। अभी इसको यहाँ पे थ्रेड करके देखूँगा कि पूरा ठीक से फिट हो रहा है कि नहीं। और ये है उसका ओरिजिनल साइज़, पर मैंने उसको इतना छोटा कर दिया तब जाके भी ये ठीक से फिट नहीं हो रहा है। ये बहुत बाहर आ चुका है, सो इट जस्ट डजंट गो एंड फिट, बट आई हैव टू लिव विद दिस नाउ। नाउ आई ट्राई टू पुट दिस प्लेट एंड सी। डालने के बाद ये जगह पे फ्लश ठीक है और ये प्लेट भी अच्छी तरीके से पूरे से पीछे बैठ गया है। आई थिंक दैट वर्क्स। नाउ इफ आई जस्ट इंसर्ट दिस, इट शुड बी रेडी, बट ऑफ कोर्स आई हैव टू पुट टेफ्लॉन टेप। Just to make this sure that this part doesn't shake, I put the Teflon tape. नीचे एक एलन की है, उसको मैं फिक्स कर देता हूँ। So let's test it. Hot water, cold water and mix. I cannot test इसके ऊपर because I did not put the sink hole, तो पानी सब नीचे गिर रहा है। इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई होप इस वीडियो में जो भी मैंने सिखाया और दिखाया ये सब आपको पसंद आया और समझ में आया। जो भी क्वेश्चंस है वो कमेंट्स में पूछिए, और इस चैनल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा वीडियोस अपलोड करना ट्राई करूँगा जो घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं या इश्यूज़ होते हैं उसको कैसे फिक्स करेंगे।
उसके बारे में जानकारी रहेगा इस चैनल पे। सो इफ़ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, ताकि यूट्यूब को पता चले कि बहुत सारे लोग को ये वीडियोस पसंद आ रहा है। एंड आई होप टू सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट और रिव्यू और some kind of video like this. Thank you so much for staying there and happy learning.